ऑडियो कंफर्म कर लीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। हुसैन एंड सलीम चारों भी अवेलेबल हैं। इधर हमारा शिवम हो गया, बस निशांत रह गया। 4 5 6 7। चलिए लोकल होस्ट में आएंगे, और लोकल होस्ट में 332 5। तो लास्ट क्लास में हम लोग फॉर्म के अंदर फॉर्म वैलिडेशन के ऊपर काम कर रहे थे। चलिए इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। 21 VS कोड में आइए। फॉर्म के अंदर आइए, वैलिडेशन में आइए। एक मार्क यहाँ से डिफाइन करेंगे। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग XSS is a type of computer security vulnerability typically found in web applications. XSS enables attackers to inject client side script into web pages viewed by other users। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट से हमारा मतलब क्या है, जैसे कि जावा स्क्रिप्ट। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में दिखाया था कि फॉर्म अगर हमने बनाया हुआ है और उसमें अगर मैंने स्क्रिप्ट टैग लिख के कुछ भी भेजा डेटा, तो डेटा आपको रिटर्न होता है उसके अंदर, है ना। So assume we have the
following form in a page named like test form dot php. हमने ऊपर के टेक्स्ट एरिया डिफाइन किया होगा, कॉपी कर लो। और ये हमारे पास फॉर्म टैग है। तो मेथड पोस्ट रखेंगे, HTML स्पेशल कैरेक्टर को हटा देते हैं यहाँ से, और PHP एको में जाके आप लिख देंगे $_server, और यहाँ पर आप जाके लिख दें PHP_self, इस तरह से। और ये अपना फॉर्म हो गया। इसको स्टार्ट में रख दीजिए और लाइन हाइट अपनी अप्रॉक्स 2 की डिफाइन रखिए। नेक्स्ट, नाउ if a user enters the normal URL in the address bar like http://example.com/testform.php, the above code will be translated to, कॉपी करेंगे, एंड पेस्ट। form method post action dot testform dot php। ठीक है, तो जिस भी वेबसाइट पर आप होस्ट करोगे वो नेम कुछ भी हो सकता है, मे बी ये मेरे लिए लोकल होस्ट की तरह हो सकता है। So far so good. So however, consider that a user enters the following URL in the address bar, कॉपी करेंगे, या मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पैराग्राफ क्लास बॉर्डर, और इसमें हम लोग यहाँ डिफाइन कर देंगे अपना URL। तो इसको आप प्री कर लो इस तरह से। अब मान लो कि यूजर ने स्क्रिप्ट टैग भेज दिया, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर स्लैश और इसका की कोड यूनिकोड कौन सी क्लास में पढ़े थे हम लोगों ने? नहीं, HTML में। डी ड्राइव
टेबल करी थी हम लोगों ने, कैरेक्टर सेट में होना चाहिए। बाकी सब बंद कर दो। तो इसको एक ना पहले छोटे से एग्जांपल से कुछ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने फॉर्म हैंडलिंग वाला टॉपिक देखा था। इसको ओपन करिए, कॉपी पेस्ट। तो यहाँ पर हमने एक मेथड देखा था पोस्ट, और दूसरा मेथड हमने देखा था गेट। गेट वाले अपने एग्जांपल को रन करेंगे हम लोग, और यहाँ पर हम कोई इंफॉर्मेशन पुट कर देते हैं। हमने यहाँ पर क्या लिखा, @। अब ये डेटा जब हम लोग सबमिट करेंगे तो भाई यूआरएल में रिटर्न आएगा, ठीक है, करके देखो। तो वैसे तो ये मेरे लिए @ है, बट यूआरएल के लिए %40 है। समझ आ रहा है? अगर हम फाइल के नेम में कहीं स्पेस लगाते हैं तो वो क्या होता है, %20 होता है। अगर मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ इस तरह से, जैसे कि स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट क्लोज, तो इसका भी कुछ कोड होगा। तो यहाँ देख रहे हो कुछ, जब मैंने यहाँ क्लोजिंग वाला लिखा तो %2 लिखा आ रहा है कुछ इस तरह से, है ना। तब मेरा स्लैश क्रिएट हो रहा है। क्लियर है? तो ये फाइल मैंने इसलिए ओपन किया। तो यहाँ पर जो हम लोग ये लिख रहे हैं, तो however consider that a user enters the following URL in the address bar, तो स्लैश जहाँ पर हमारा पार्ट है मैं वहाँ लिखूंगा %2 और 2%, ठीक है। तो ये तो देखो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो रहा है, इसका कोई कन्वर्जन, कोई इसका वो नहीं है। लेकिन स्लैश अगर है तो इसका कोड है, जैसे %2 और उसके आगे क्या है, f, %2f, %2f। तो हमने यहाँ पे लिखा %2 2%, और यहाँ लिखते हैं जैसे कि 3e % 3c, और यहाँ जाकर हम लोग लिखेंगे स्क्रिप्ट। अब हमें अलर्ट और लिखना है, तो स्क्रिप्ट, तो इतना पार्ट अगर मैं लिखूंगा तो इससे क्या बनेगा, स्क्रिप्ट टैग बनेगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ठीक है। तो ये बन गया हमारा स्क्रिप्ट %3, और यहाँ पर ई, और आप यहाँ लिखेंगे अलर्ट, तो इससे आपका अलर्ट बन जाएगा। जो भी मैसेज आप इसमें लिखना चाहते हो इन बिटवीन, वो यहाँ जाकर डिफाइन कर दोगे, जैसे कि हैक्ड, और फिर इसकी आप क्लोजिंग कर दोगे इसके बाद में %3c स्लैश स्क्रिप्ट %3e। ये हमारा एक यूआरएल हमने बनाया।
इसको टेस्ट करके देखो। ये हमें रिटर्न कर रहा है एग्जाम्पल डोमेन, ठीक है। तो देखो क्या बना हमारा मैसेज, स्क्रिप्ट अलर्ट हैक्ड। एक कुछ एक्स्ट्रा आ गया इसके अंदर, गलती हो रही है हमारी यहाँ पर। तो एक बार इसको सर्वर से रिटर्न करा के देखो यहाँ से क्या आता है। तो 3E के बाद में स्क्रिप्ट 3E और इसके बाद में प्री टैग हमारा क्लोज हो रहा है। इतना चेक करूं इससे क्या बन रहा है। स्क्रिप्ट अलर्ट हैक्ड और स्क्रिप्ट पूरा बन रहा है हमारा इससे, ठीक है। तो यहाँ पर एक जो पार्ट हमारा गलत आ रहा है, ये वाला गलत आ रहा है, ये जो हम लोग लगा रहे हैं ना इधर, ये स्लैश ऐसे आना चाहिए। और अगर अब इसको आप टेस्ट करोगे, कॉपी http://example.com test_form और सही है। तो बस जहाँ पर हमारा example.com में इसको लोकल होस्ट से रिप्लेस कर देता हूँ, तो ये आपका चलना चाहिए। तो ये आपका सही है। तो होगा क्या इन दिस केस, the above code will be translated to, हमने एक बॉर्डर वाला बनाया था, किधर गया बॉर्डर, बॉर्डर अरे कहाँ पर है, हाँ ये वाला है। यहाँ पर जगह लिख देंगे मेथड फॉर्म, मेथड इज पोस्ट स्पेस एक्शन इक्वल टू test_form .php स्लैश, और ये फॉर्म टैग आपका यहाँ पर बंद हो जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर आपका चल जाएगा क्या, स्क्रिप्ट टैग, और इसके अंदर आपका लिखा हुआ आएगा अलर्ट, और अलर्ट आपको रिटर्न करेगा हैक्ड, इस तरह से। बंद करो इसको, ये वाली फाइल नहीं है, ये वाली फाइल पे, ये भी नहीं है। तो क्या लिखा रहा है, लिखा रहा है। तो इस तरह से आपके यूआरएल में कुछ भी डाला जा सकता है। देखो सामने वाले बंदे ने स्क्रिप्ट टैग नहीं लिखा, लेकिन उसने इस तरह से डाल दिया उसको। तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी लास्ट क्लास में, HTML स्पेशल कैरेक्टर। तो अल्टरनेट क्या ढूंढ निकाला कि भाई ऐसे डाल दो उसको लिख के, और ब्राउज़र उसको इंटरप्रेट कर लेगा किसमें, अलर्ट के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे आएंगे। और ये अगर आप देखना चाहते हो लिखा हुआ रह जाए यहाँ पर, तो उसके लिए हम इसको रेंडर होने से बचाने के लिए लिख देंगे फिलहाल यहाँ पर %LT, और यहाँ पर %LT।
तो आपको ये रिटर्न आ रहा है इस तरह से। और अगर पूरी लाइन लिखा दिखाना चाहते हो तो टेक्स्ट एरिया का इस्तेमाल कर लेना। तो ये आपकी लाइन है इस तरह से। तो ये कोड क्या करेगा बेसिकली, यहाँ ये नीचे दिस कोड adds a script tag and alert command, and when the page loads the JavaScript code will be executed. The user will see an alert. Alert box. This is just a simple and harmless example how the PHP underscore self variable can be exploited. So be aware of that. Any JavaScript code can be added inside the script tag. A hacker can redirect the user to a file on another server, and that file can hold malicious code that can alter the global variable or submit the form to another addresses to save the user data. For example, तो जैसे पहले के टाइम में क्या होता था, जब नेट बैंकिंग वगैरह स्टार्ट हुई थी तो लोगों का काम क्या था कि एक बिल्कुल ऐसा रेप्लिका बनाओ जो बिल्कुल बैंक की साइट जैसा दिखता हो। तो पहले के टाइम में क्या था, लोग ना विजुअल्स पर चलते थे, यूआरएल कौन चेक कर रहा है। अब मान लो कि आपके पास कोई मेल आता है इस तरह से, जैसे कि पिछले कुछ सालों में जाके बंद हुआ कि आपके पास ना जो टेक्स्ट हेडर वाले मैसेज होते हैं वो आने बंद हुए। अब वो ऑथराइज लोगों के आते हैं, क्योंकि ट्राई की रेगुलेटरी आ गई कि भाई किसी को भी नहीं मिलेगा ऐसे ही। 2020 से तो खासकर नियम बना दिया गया कि पहले रजिस्टर करो, 24 घंटे का वेटिंग पीरियड रहेगा, उसके बाद जाके आपका हेडर अप्रूव होगा मैसेज का। तो जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर ये एक नेट पीएनवी साइट है, ये बैंकिंग का हमने पूरा एक पेज डिट्टो डिज़ाइन कर दिया। अब आज चीज़ में तुम लोग डिज़ाइनर हो तो तुम्हारे लिए बड़ी चीज़ नहीं है, तुम इसको घंटों में छाप दोगे, उसके बाद किसी को भी शेयर कर दोगे और
उसको आपने बोला भाई ये लिंक है, वो ये थोड़ी ना देख रहा नेट पे भी लिखा है क्या लिखा है, वो देखेगा लुक एंड फील अच्छा चलो ठीक है, उसने अपनी यूज़र आईडी डाल दी यहाँ पर और सबमिट का बटन दबा दिया, कंटिन्यू कर दिया, तो उसका यूज़र आईडी पासवर्ड जो है वो तुम्हारे पास सबमिट हो गया। और ये लोग क्या करते थे उसके बाद में, जब वो सबमिट हो गया तो वहाँ से यूज़र को कुछ एरर वगैरह दिखाई दिया कि सर्वर इज़ डाउन, तो बंदा चला गया वहाँ से छोड़ के, डिटेल आपकी जो है सबमिट हो चुकी है हैकर के पास। अब वो क्या करता है आपके बिहाफ पर पीछे से लॉगिन करेगा, वो जो ट्रांजेक्शन करना चाहेगा कर लेगा बड़ी इजीली, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों को कंट्रोल किया गया। तो देखते हो आज की डेट में हम इरिटेट ज़रूर होते हैं कि यार ये जितनी बार भी लॉगिन करने जाओ ओटीपी मांगता है, बट वो बहुत सेफ फीचर है। ऐसा नहीं कि ओटीपी को बाईपास नहीं किया जा सकता, ओटीपी को भी बाईपास किया जा सकता है भाई। मैं अगर चाहूँ, अगर आपका कोड जो लिखा होगा ओटीपी का कि भाई मैं यहाँ से अगर कंटिन्यू करूँगा तो एक ओटीपी बनेगा, मैं पीछे जाके अपना फ़ोन नंबर लिख के आ सकता हूँ, जावास्क्रिप्ट तो चल ही रही है ना। मैं गया, मैंने जाके पीछे अपना फ़ोन नंबर डाल दिया कि जैसे ही ओटीपी चले वो मेरे फ़ोन पर आए, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम्हारे अकाउंट में आ चुका हूँ, ओटीपी भी बाईपास हो जाता है। हम इंस्पेक्ट करेंगे, जहाँ फ़ोन नंबर दिखाई देगा वहाँ पे फ़ोन नंबर चेंज कर देंगे उसके अंदर। तो इसलिए वैलिडेशन क्या बनी सर्वर साइड, कि भाई दिखाना ही क्यों। जैसे नए नए जो गूगल फॉर्म बने थे, तो अभी आप लोग जैसे मैंने एग्जाम वगैरह कराया गूगल फॉर्म के ऊपर, तो पहले के टाइम में गूगल फॉर्म के अंदर कंट्रोल यू दबा पीछे आंसर दिख जाते थे कि किस ऑप्शन का क्या आंसर है। तो लोगों ने उसका बड़ा फ़ायदा उठाया, और बाद में फिर गूगल को समझ में आया कि भाई ये तो ग्लिच है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने वो बदला सिस्टम उसका। अब आप कंट्रोल यू करके देखो तो आपको आंसर नहीं दिखाई देगा गूगल फॉर्म के अंदर, अगर क्विज है तो आंसर सबमिट होने के बाद प्रोसेस होता है। तो इस तरह से बिल्कुल डुप्लीकेट डिज़ाइन कर करके लोगों के साथ स्कैम हुआ करते थे। चलो कुछ इसका एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं, इधर आइए। अग्रता फैकल्टी, ठीक है। चलो यहाँ बनाइए एक HR H2। अब सीखते हैं पर हाउ टू अवॉइड $_ PHP_self exploits। बनाइए एक पैराग्राफ कोड। $_ exploits can be avoided by the using HTML स्पेशल कैरेक्टर्स। तो ये प्रीडिफाइन एक फंक्शन है अपना, the code, the form code should look like this। तो यहाँ पर हमने इसको बनाया हुआ है, इसको करेंगे हम लोग कॉपी, एंटर एंड पेस्ट। एक्शन डॉट में जो हमारा टेस्ट फॉर्म डॉट PHP जहाँ लिखा हुआ है, मैं इसको हटा दूंगा यहाँ से, इसको भी हटा दो यहाँ से, स्क्रिप्ट जहाँ पर हैक लिखा आ रहा है, और यहाँ जाके आप लिखेंगे ? PHP echo।
HTML स्पेशल कैरेक्टर फंक्शन, और इसके अंदर जाकर डिफाइन कर देंगे डॉलर अंडरस्कोर सर्वर PHP सेल्फ, और इसको यहाँ पर क्लोज कर दोगे आप। तो एक हमारा PHP का बंद हो गया, एक हमारा फॉर्म टैग का बंद होगा। ब्राउजर में चेक करिए इसको, echo HTML स्पेशल कैरेक्टर्स, यहाँ से यहाँ तक ये पार्ट शुरू होता है हमारा, यहाँ बंद होता है, ये पार्ट शुरू होता है हमारा। तो हमारा इन्वर्टेड कोड जो है वो गलत जगह पर है, इसको सही जगह पे लगाओ। एक यहाँ बंद, यहाँ पर आपका स्टेटमेंट बंद, और ये यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट हुआ और यहाँ पर एंड हो गया। PHP echo स्पेशल कैरेक्टर, और ये कोड इसके बाद में लगाओ यहाँ। अरे भाई लगाने दे यार। परफेक्ट। तो ये एंटायर PHP इसके अंदर बंद हो गया, एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर। चलिए, अब ये क्या काम करेगा, अगर आप इस तरह का डेटा इसको कोई भी भेजोगे तो ये इसको %2 में कन्वर्ट नहीं करेगा, ये इसको क्या बना देगा %LTH एंड %GT। तो ये एंटिटी में कन्वर्ट कर देगा इस चीज़ को। ट्राई करके देखेंगे। दी HTML स्पेशल कैरेक्टर function converts special characters to HTML entities. Now, if the user tries to exploit the PHP underscore self variable, it will result in the following output. Again copy and paste. तो मेथड पोस्ट एक्शन, इसका एक्शन बनेगा टेस्ट फॉर्म डॉट PHP स्लैश %, % का सिंबल, और यहाँ पर आएगा कोट, फिर %GT, %LT, और इसके बाद होगा स्क्रिप्ट, फिर %GT, और यहाँ पर आपका होगा अलर्ट। अलर्ट में आपका जो भी मैसेज लिखा हो, हैक्ड %, यहाँ पर आपका आ जाएगा इसमें LT लेस देन, और यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग आपका क्लोज एंड %GT। पूरा URL पकड़ो, कॉपी करो, और यहाँ पर टेस्ट करवा के एंटर करो।
सेम पेज पे ही चेक करके देख सकते हैं फिर तो, क्योंकि हमने आगे यूआरएल नहीं डाला हुआ इसमें। इसको बंद कर दूँ, रिफ्रेश करूँ, स्क्रिप्ट बन गया, अलर्ट आ गया अपना, इसमें हैक्ड लिखा आ गया और स्क्रिप्ट टैग आपका बन के तैयार हो गया। तो देखो यूआरएल सही आ रहा है इसमें, यहाँ से यहाँ तक हमारा यूआरएल हो गया टेक्स्ट फॉर्म डॉट पी एच पी स्लैश कोट, यहाँ पर आपका इन्वर्टेड कोट लगाने से बंद हो गया। फिर हमने लगाया यहाँ पर एम्परसेंट जी टी ग्रेटर देन, फिर लेस देन, स्क्रिप्ट टैग ग्रेटर देन से हमने इसको बंद किया, अलर्ट लिखा हमने अपना, और ये पूरा पार्ट। तो ये तो मैं आपको इसका आउटपुट दिखा रहा हूँ कि ये आउटपुट इसका कुछ इस तरह का दिखाई देगा, ठीक है। बट जब एंड यूज़र इसको भेजेगा तो वो आपका पार्ट स्पेशल कैरेक्टर होने की वजह से इस तरह से बैकएंड में आएगा आपको। अभी तो ये फिलहाल हम लोग इसको यहाँ पर टेस्ट करके देख रहे हैं कि किस तरह से दिखाई देगा हमें ये। लेकिन जब आपके पास जैसे फॉर्म में सबमिट होगा तो उसका स्क्रिप्ट टैग नहीं बनेगा आपके पास, उसका क्या बनेगा, ये डेटा। तो ये जितना भी HTML के टैग हैं, इस तरह की चीज़ें सब आपकी कन्वर्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट, the exploit attempt fails and no harms is done। तो देखो सब कुछ हो गया, लेकिन इस बार हमारे पेज के ऊपर हैक्ड का एरर नहीं है। लेकिन जब हमने पहला वाला एग्जांपल जब देखा था अपना, तो इस पर हमें क्या रिटर्न आ रहा था, अलर्ट हैक्ड हमें लिखा आ रहा था, ठीक है। तो स्पेशल कैरेक्टर आपके इस डेटा को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ये इसके थ्रू डेटा सबमिट होगा, तो यूआरएल में ये आउटपुट बनेगा इसका। अब बात करते हैं डेटा को वैलिडेट करने का। तो जो भी आप डेटा एंड यूजर से लोगे उसको स्पेशल कैरेक्टर में, बाहर जा रहे हो वहाँ से पानी ले लेना है। HR H2 validate form data with PHP। तो इसके लिए हम यहाँ से अपनी ड्राइव में आते हैं और ड्राइव के अंदर हमारा एक बैच है, चलिए आगे देखें। So validate form data with PHP. The first thing we will do is to pass all variable through PHP HTML special character function. So when we use the HTML special character function, then if a user try to submit the following in a text field, this would not be executed because it would be saves as HTML escaped code like this। तो आपका जो भी लोकेशन है location.href, तो यहाँ पर आप कोई भी वेबसाइट अपना ले सकते हो। So the code is now safe to be displayed on a page or inside an email। तो क्या कोड हम लोग डाल सकते हैं इसके अंदर, वो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं इसके लिए। तो
डिफाइन करेंगे कट, और यहाँ पर आप कोई प्री टैग ले लो, क्लास बॉर्डर P3। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा इसके अंदर। और इस लाइन को अगेन कॉपी करेंगे। साहिल कुछ पूछना चाह रहे हो पीछे, कुछ कह रहे थे आप, बताइए, पूछ लो अगर कोई डाउट है, क्वेरी है तो। कुछ प्री को लेके डाउट है ना? हाँ, क्योंकि अगर, हाँ नहीं, प्री में अगर आप कोई भी टैग रेंडर होगा, प्री में कोई भी टैग रेंडर होगा, उसका बेनिफिट ये होता है कि मान लो कि मैं कोई मल्टी लाइन लिख रहा हूँ, तो मैं बी आर नहीं लगाऊंगा, एंटर लगाऊंगा तो एंटर कंसिडर हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि जो हम लोग टेक्स्ट एरिया में काम करते हैं वो काम ये प्री टैग कर देगा, कभी नहीं करेगा। क्योंकि टेक्स्ट एरिया में हम लोग यूज़ करते हैं रीड ऑनली। तो रीड ऑनली का मतलब ये हुआ कि जो भी मैंने टैग लिखा वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। अदरवाइज आप %LT GT लगाते लगाते परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो प्री का हमारा पर्पज़ क्या है कि ये जो हम लोग टेक्स्ट लिख रहे हैं वो लुक लाइक का कोड में दिखाई दे। दूसरा, हमने यहाँ पर एक बार फिर से इसका कॉपी किया है और इसमें हम पास करेंगे अपना। अब जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये %LT स्क्रिप्ट location.href ये सब जो लिखा हुआ है हमारा, तो अगर मैं इसको इस तरह से ना लिख के मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिखूँ और ये स्क्रिप्ट के लिए मैं LT की जगह में ग्रेटर देन लेस देन लगा दूँ, तो ये रेंडर हो जाएगा। बट अभी ऐसा लिखने से क्या होगा, मैं यहाँ पर देखूँगा अगर, तो मेरा टैग बन गया। ठीक है, तो अगर आप ऐसा लिख रहे हो तो इस तरह से जाओगे, और अगर आपको टेक्स्ट एरिया की अप्रोच अगर क्लियर है तो आपको डायरेक्ट फैसिलिटेट करेगा। ठीक है, खैर तुम्हें तो पता ही, क्या बताऊँ मैं, दोबारा छोड़ो। तो यहाँ आ जाओ, तो हम यहाँ पर इसको प्री में इसलिए रख रहे हैं ताकि हमें ये पता रहे कि ये पार्ट हमें इस तरह से दिखने वाला है। नहीं, लेकिन मुझे ये ऐसे नहीं दिखाना, इसको टेक्स्ट एरिया में ही डालना पड़ेगा, क्योंकि कोड के टर्म में तो क्लियर है, ब्राउज़र के टर्म में भी वैसे ही आना चाहिए टेक्स्ट एरिया। एंटर, कहाँ गया है ये, फील्ड, फाइल सेव, रीलोड। ये लाइन रेंडर नहीं हो रही क्या? द फर्स्ट थिंग, मैंने गलत जगह रेंडर किया है क्या? हाउ टू अवॉइड, एक हमने और अच्छा लगता, वैलिडेट फॉर्म डेटा विद PHP, बिल्कुल सही है। द फर्स्ट थिंग टेक्स्ट फील्ड हो गया। ठीक है, ये हमारा स्क्रिप्ट टैग जो है वो वहाँ पर आउटपुट में हमें दिखाई दे रहा है। प्री रेंडर हो रहा है। तो ये हम लोग जो स्क्रिप्ट लिखा रहे हैं ना, उसको हम लोग ऐसा चाह रहे हैं, इस तरह से लिखा है, तो क्या करना पड़ेगा, %LTGT प्रिंट कराना है। कैसे करें? क्योंकि हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं कि दिस वुड नॉट बी एग्जीक्यूटेड बिकॉज इट वुड बी सेव्ड एज HTML स्क्रिप्ट कोड लाइक दिस, लेकिन ये चलने नहीं दे रहा इसको। तो क्या करा जाए कि ये काम कर जाए,
यहाँ पर एम्परसेंड एम्प कर देंगे, आवाज आना चाहिए ना सेम, ठीक है। तो एम्परसेंड एल टी स्क्रिप्ट और एम्परसेंड जी टी लोकेशन, और फिर ये एम्परसेंड एल टी स्लैश स्क्रिप्ट एंड जी टी वन। तो एचटीएमएल स्पेशल कैरेक्टर क्या काम करेगा, इसको इस तरह से ब्रेक डाउन कर देगा इस पार्ट को। इस लाइन को रखेंगे यहाँ, और इसको अब आप सिंपल सा डिफाइन कर दोगे, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट के अंदर लोकेशन डॉट, ये पूरा लाइन ऐसे डाल दो उठा के यहाँ से यहाँ तक, ये लो। सो अगर स्पेशल कैरेक्टर थ्रू डेटा भेजोगे, कुछ भी यूआरएल के अंदर डालने की कोशिश करोगे आप, तो हमारा एचटीएमएल स्पेशल कैरेक्टर्स को ब्रेक डाउन कर देगा इस तरह से, तो कोड नॉन एग्जीक्यूटेबल आपका बन जाएगा। सो द कोड इज नाउ सेव टू बी डिस्प्लेड ऑन अ पेज और इनसाइड एन ईमेल। नेक्स्ट we will also do two more things when the user submits the form। तो एक आपको कैरेक्टर को स्ट्रिप करना है, ठीक है, और एक आपको कैरेक्टर को ट्रिम करना है वाइट स्पेस। इसका बेनिफिट क्या होगा कि जैसे मान लो कि आपने एक फील्ड बनाया फर्स्ट नेम, अब फर्स्ट नेम जो होगा तो वो 2 वर्ड का तो होगा नहीं भाई, जैसे साहिल है या जैसे अनिकेत है, तो अनिकेत अपने आप एक फर्स्ट नेम हो गया, ठीक है, या जैसे मेरा हो गया अभिषेक त्यागी। अब मान लो कोई यूज़र है जो आगे बाई मिस्टेक फर्स्ट नेम में पूरा नेम लिख जा रहा है, तो लिख दिया, तो अभिषेक त्यागी के बीच का जो स्पेस है उसको भी हमें उड़ाना है उसके अंदर से। तो बहुत बार ऐसा होता है कि विजिटर को ध्यान रहता नहीं, वो एक्स्ट्रा स्पेस बार दबा देता है, तो उस डेटा को फिल्टर करने में बड़ी दिक्कत आती है बैकएंड से, कि मान लो कि नाम से पहले उसने स्पेस डाल दिया, अब तुम क्वेरी चला रहे हो कि भाई ढूंढो जहाँ पर ए है, ए तो है लेकिन ए से पहले स्पेस है, तो क्वेरी में स्किप हो जाएगा। तो जब डेटा बैकएंड तक पहुँचे तो वो एक्स्ट्रा वाइट स्पेस भी नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए तो डेटा के अंदर कोई कोडिंग ना चले, वो आपने यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया स्पेशल कैरेक्टर की हेल्प से। दूसरा पार्ट, तो इसको मैं लिख देता हूँ ओ एल, ओ एल के अंदर एल आई, और एल आई के अंदर स्ट्रिप, स्ट्रिप अननेसेसरी characters from the input data। तो जैसे कि क्या क्या हो सकता है, एक्स्ट्रा स्पेस, हो सकता है टैब लगा दियो, हो सकता है शिफ्ट एंटर मार दियो, तो इस तरह का डेटा सबमिट नहीं होना चाहिए फ्रॉम द यूजर इनपुट डेटा with the PHP trim। इसके लिए ट्रिम आपको फंक्शन मिलेगा, ट्रिम फंक्शन। और जब फंक्शन की बात आई तो इसके आगे बनाना ब्रैकेट आएंगे, ठीक है। तो स्ट्रिप अननेसेसरी कैरेक्टर फ्रॉम द इनपुट डेटा, जैसे कि एक्स्ट्रा स्पेस, टैब, न्यू लाइन। तो किसी फॉर्म में आपसे गलती से स्पेस दब गया, या आपसे टैब लग गया उसके अंदर, या आपने जैसे टेक्स्ट एरिया के अंदर जैसे कुछ लिख रहे हो और वहाँ पर आपने अननेसेसरी एंटर लगा दिए, तो ये सब हटा देगा, उतना ही रखेगा जितने की ज़रूरत रहेगी वहाँ पर। नेक्स्ट, क्योंकि देखो जो न्यू लाइन होता है वो आपका इनपुट टाइप टेक्स्ट में चल ही नहीं सकता, वो सिर्फ टेक्स्ट एरिया में ही चल सकता है, क्योंकि टेक्स्ट एरिया ही मल्टी लाइन इनपुट को एक्सेप्ट करता है आपसे, ठीक है। बाकी ये दो चीज़ें आपकी किसी भी फील्ड में चल सकती हैं, टैब और
क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा स्पेस। नंबर वाला फील्ड होगा, इनपुट टाइप नंबर, उसमें टैब भी नहीं चलेगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म जो गाइडेड होता है टैब के केस में एक फील्ड से दूसरे फील्ड पर लाने के लिए होता है। अगर आप टैब लगाओगे तो क्या करेगा, जंप कर देगा आपको, दूसरे फील्ड में भेज देगा आपको। दूसरा एल आई, रिमूव बैक स्लैशेस। from the user input data with the PHP strip slashes। ये भी प्री डिफाइंड फंक्शन अपने को मिल जाएगा इसमें। The next step is to create a function that will do all the checking for us, which is much more convenient than writing the same code over and over again। तो जैसे जावास्क्रिप्ट में हम लोगों ने पढ़ा था डिजिटल क्लॉक वाला सिस्टम, उसमें क्या होता है कि भाई एग्जांपल के तौर पर अगर हमारे मिनट 60 से कम है या 10 से कम है, 10 से कम का लॉजिक समझते हैं, तो क्या हो कि वहाँ पर 01, 02, 03, 04 तब तक चलता रहे जब तक वो 10 तक ना पहुँच जाए। तो एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो मिनट के केस में ऐसा रहे। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, अगर घंटे आपके 24 के बेसिस पर चल रहे हैं तो जब तक वो 10 के बराबर ना जाए तब तक उसके आगे 0 लगा हुआ आता रहे। ऐसे सेकंड्स होते हैं, उसके आगे भी क्या होता है, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो जब तक सेकंड 10 तक ना हो जाए तब तक 01, 02 इस तरह से है। और जब ये सारी चीज़ें 59 पर पहुंचती हैं, ठीक है, तो जैसे टाइम जब आपका 24 घंटे का पूरा हो जाता है तो 23 के बाद 24 कभी नहीं आता लिखा, वो क्या होता है रात के 12 बजे 00 हो जाता है, अगर घंटे की बात करेंगे। मिनट की बात करो तो 59 के बाद क्या होता है, वो 00 होता है। और सेम सेकंड के साथ भी ऐसे होता है, 59 के बाद वो 00। तो 00 क्यों होता है, क्योंकि कंडीशन लगी है कि इफ़ सेकंड और मिनट और आवर्स अगर लेस देन 10 है तो 0 उसको कॉम्प्लीमेंट करे, वहाँ पर मतलब सपोर्ट करे उसको। तो क्या होगा कि अगर हम लोग एक बिल्कुल सिंपल सी स्क्रिप्टिंग के फॉर्म में जाएंगे तो हम वहाँ पर कंडीशन चेक करेंगे, भाई इफ़ आवर्स इज़ लेस देन 10 तो आवर्स की करंट वैल्यू में +0 कर दो उसके आगे जो भी आर की एग्जिस्टिंग वैल्यू है। सेम विद मिनट, सेम विद सेकंड। तो यानी कि मुझे 3 कंडीशन लिखनी पड़ी, बट मैं एक जनरल कंडीशन बना दूँ चेक टाइम, उसके अंदर एक पैरामीटर पास कर दूँ टी, अगर टी इज़ लेस देन है तो उसके आगे 0 लगा दिया जाए। तो एक ही कंडीशन में तीनों में पास कर सकता हूँ। तो इससे क्या होगा, मुझे 3 कंडीशन नहीं लिखना पड़ेगा। वही सेम बात ऐसी कुछ यहाँ पर हो रही है कि आप एक ऐसा फंक्शन बना लो कि आपको कोड को बार बार, जैसे इनपुट टाइप आपका नेम, जैसे फर्स्ट नेम हो गया, मिडिल नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, ईमेल हो गया, एड्रेस हो गया, सो हर एक लाइन के लिए बार बार कोड लिख के एक जनरल कोड ऐसा लिख देंगे जिसको हम लोग डेटा रिटर्न करा करा के बार बार चेक कर लेंगे। बस आप उसको पास कर दोगे इस कोड के अंदर और आपकी फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएगी।
मैं हमेशा बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ कि कोड लंबा लिखना शाबाशी नहीं है, कोड को छोटा लिखना और उसको रीयूज़ कराना, वो अचीवमेंट है। तो आज का टाइम हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, तो नेक्स्ट क्लास पे हमारा पीएचपी में फॉर्म वैलिडेशन वाला पार्ट आएगा, जिसमें आप, वैसे मैं दिखा भी देता हूँ, ये कुछ ऑलरेडी हमारे पास है बना हुआ प्रीवियस क्लास का, ये। तो यहाँ पर आप एक्सपीरियंस करोगे, हमने एक फंक्शन बनाया टेस्ट इनपुट, करेंगे नेक्स्ट क्लास में, देख लो आज। तो क्या हमने एक नाम रखा है यहाँ पर वेरिएबल डेटा, ये हमारा पैरामीटर हो गया। डेटा को हमने बोला ट्रिम करो, किसको करो, डेटा को करो। डेटा को हमने बोला स्ट्रिप स्लाइसेस, किसको करना है, डेटा को करना है, ठीक है। और स्पेशल कैरेक्टर को भी चेक करो और यहाँ से रिटर्न करो, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्म अगर आपका सबमिट होगा, फॉर्म के अंदर हम लोगों ने स्पेशल कैरेक्टर लगाया हुआ है और हमने इसको कहाँ पर कॉल करा दिया, जब फॉर्म आपका सबमिट होगा तो टेस्ट इनपुट, तो सभी फील्ड पे काम करेगा एक ही लॉजिक, ये टेस्ट इनपुट सब में काम करेगा। अब यूज़र ने ट्रिम कराना हो, स्ट्रिप कराना हो, स्पेशल कैरेक्टर चेक कराना हो, एक ही लॉजिक हमारे सभी फील्ड के लिए काम करेगा। चंद लाइनों में आपका पूरा वैलिडेशन कंप्लीट हो गया इसके अंदर। तो दिखाएंगे नेक्स्ट क्लास में, तब समझ में आएगा आपको। एक और मैंने आपको बताया था कि एक ही वेरिएबल के इक्वल टू हम लोग मल्टीपल वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, वेरिएबल पढ़ रहे थे। तो देखो यहाँ पर नेम के अगेंस्ट हमने नेम इक्वल टू ईमेल इक्वल टू जेंडर इक्वल टू कमेंट इक्वल टू वेबसाइट, अगर ये सारे वेरिएबल ब्लैंक हैं तो एरर निकालो, और अगर डेटा है तो डेटा उनका रिटर्न करो नीचे, तो डेटा यहाँ रिटर्न आ जाएगा। तो करेंगे नेक्स्ट क्लास में, समझ में आएगा आपको। तो फॉर्म का थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो अपना कंप्लीट है, प्रैक्टिकल की तरफ मूव करेंगे। ये मैं डायरेक्ट भी आपको दिखा सकता है क्योंकि बना बनाया है मेरे पास, लेकिन मैं फॉर्म एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो आप थोड़ा सा टाइम लगा के बारीकी समझ पाओ उसकी, ठीक है। नहीं तो मैं सीधे थ्योरी भी पढ़ा सकता हूँ इसकी, ऑलरेडी अपने पास है लिखा हुआ, बट करके देखना चाहते हैं, क्योंकि एक वेबसाइट के अंदर फॉर्म आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से क्लोजली समझो।